राना सनाउल्लाह वो खबीस इंसान है ना कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर एक वाहिद वो शख्स ना हो ना तो यकीन करो ये मुल्क अमन की ज़िंदगी गुजारे। वो आईजी पंजाब ने कहा था कि प्लास्टिक की बॉटल्स में जो है बॉम्ब बना के रखे हुए हैं, पेट्रोल बम। यार खुदा का वास्ते उस बंदे से को अपना ज़हनी इलाज कराए जाके। मतलब ये इमरान खान यहाँ पर क्या खुदा न खासा कोई दहशतगर्दी करने आए? शर्म का मकाम है हमारे लिए, ठीक है, हम हुक्मरानों के लिए शर्म का मकाम है कि आप अवाम को अपने इदारों के खिलाफ खड़ा कर रहे हो। तुमने पूरे मुल्क को आपस में लड़वा दिया है, जिसने इदारों को लड़वा दिया है, जिसने पुलिस को हर जगह उसे पोलिटिसाइज कर दिया है सबको। तो फिर ये कौन सा मुल्क है? इससे तो बेहतर है ना फिर इंडिया में आप इंडिया के साथ रहते यार, इल्हाक वहीं रहता। लोग आपको नहीं छोड़ेंगे और यकीन करें लोग आपके गिरेबानों तक पहुंचेंगे। इस वक्त मेरे साथ साबिक MPA पंजाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की समाअत ताहिर साहब मुझे उनसे बात करेंगे। मैडम, एक साबिक वज़ीर आज़म, एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक पार्टी के चेयरमैन यहाँ पर आ रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी है, क्या समझते हैं क्या हो रहा है ये सब कुछ? इमरान खान का खौफ है, इमरान खान का डर है। इनको देखें, अगर डर ना हो, अगर खौफ ना हो, ठीक है, तो ये क्यों इस तरह करें? बात ये इमरान खान यहाँ पर क्या खुदा न खासा कोई दहशतगर्दी करने आए? इमरान खान कौन सा बड़ा दहशतगर्द है कि जिसको गिरफ्तार करने के लिए आज मुल्क की पुलिस भी बुला ली गई, FC भी बुला ली गई, आर्मी भी बुला ली गई। शर्म का मकाम है हमारे लिए, ठीक है, हम हुक्मरानों के लिए शर्म का मकाम है, हमारे सियासतदानों के लिए शर्म का मकाम है कि अगर हम इन चीज़ों को अपने टेबल पे हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते और अगर हम अपनी सच्ची बात में बेबस कहूँगी, अगर हम इस वक्त अपनी बेबस पुलिस को, अगर हम अपनी बेबस FC को, अगर हम अपनी बेबस उन फौजी जवानों को कि जिनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इन चीज़ों से, अगर हम उनको यहाँ पर धकेल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अवाम को अपने इदारों के ख़िलाफ़ खड़ा कर रहे हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करें, इदारों को मत खड़ा करें अवाम के सामने, क्योंकि जब इदारे अवाम के सामने खड़े हो जाते हैं ना तो फिर यकीन करें जीत सिर्फ अवाम की होती है, इदारों की नहीं है। मैडम, कारकुनान जो गिरफ्तार किया जा रहा है, PTI के जो ऑफिशियल फोटोग्राफर है उनको भी गिरफ्तार किया गया, आखिर ये गिरफ्तारी क्यों हो रही है? गिरफ्तारियाँ इसलिए हो रही हैं कि इनको डर है, क्या पता उन्होंने कोई उन सिम्स में हो सकता कोई जो है कोई बॉम्ब्स रखे होंगे, जैसे वो प्लास्टिक, वो IG पंजाब ने कहा था कि प्लास्टिक की बॉटल्स में जो है बॉम्ब बना के रखे हुए हैं, पेट्रोल बम। यार खुदा का वास्ते उस बंदे से को अपना ज़हनी इलाज कराए जाके। मतलब IG पंजाब हो के और तुम किस तरह की बात कर रहे हो? कहाँ पर जो है प्लास्टिक की बॉटल्स में जो है बॉम्ब्स बनते हैं और आपने इमरान खान के घर को डिक्लेयर कर दिया कि इमरान खान का घर जो है दहशतगर्दी का अड्डा है। शर्म करो कुछ थोड़ी सी। आप जिन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि वो इमरान खान का साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो इस कौम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप सब लोगों को, इसके अलावा कुछ नहीं कहना। राना साहब ने कल बयान दिया है कि या मैं हूँगा या इमरान। राना सनाउल्लाह वो खबीस इंसान है ना कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर एक वाहिद वो शख्स ना हो ना तो यकीन करो ये मुल्क अमन की ज़िंदगी गुजारे। एक वो बंदा है कि जिसने पूरे मुल्क को आपस में लड़वा दिया है, जिसने इदारों को लड़वा दिया है, जिसने पुलिस को हर जगह उसे पोलिटिसाइज कर दिया है सबको। मुझे एक बात बताओ, जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट थी और जिस वक्त ये महंगाई मार्च मुकाओ और उसके लिए आ रहे थे सारे, इनको क्या हमारी गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट नहीं किया था? कौन से रास्ते रोके गए थे इनको? क्या इनको वहाँ पर जो है पानी हर चीज़ इनको फराहम नहीं की गई? शर्म आनी चाहिए इन सब लोगों को कि जो लोग इस तरीके से जो है अवाम पर जुल्म करने को लगे हुए हैं। उस्मान को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने तनवीर भाई को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने नौमी को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने और शहजाद भाई को इन्होंने गिरफ्तार किया, इन्होंने और बहुत सारे वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। क्यों? वजह बताएं ना, क्या कसूर है उनका? यार अवाम है, अवाम अपने हक के लिए निकलती है। आज जितना तुम लोगों ने महंगाई कर दी है, जितनी फस्तायत तुम लोगों ने मचाई हुई है, उस पर क्या अवाम से तुम लोग उनके बोलने का हक भी छीन लोगे? तो फिर ये कौन सा मुल्क है? इससे तो बेहतर है ना फिर इंडिया में आप इंडिया के साथ रहते यार, इल्हाक वहीं रहता। कम से कम हमें आज अपने मुल्क में ये महसूस होना होता ना कि हम खुदा न खासा कश्मीर में रह रहे हैं, हम खुदा न खासा फ़लस्तीन में रह रहे हैं, ठीक है, कि जहाँ पे इसराइली फ़ौज और इंडिया की जो फ़ौज है वो आपके लोगों को मारने को लगी हुई है, वो आपके लोगों पर जुल्म कर रही है। आज तो हमारी फ़ौज, हमारे इदारे सब हमें यूँ लगता है जैसे हम जो हैं आज बाय गॉड हम शायद फ़लस्तीनी हैं। लास्ट क्वेश्चन करूँगा मैडम आपसे कि अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गिरफ्तार होते हैं तो क्या प्लान होगा आपके पास? देखें, एक बात याद रखें, इन्हें कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अगर ऐसी कोई बेवकूफ़ी की तो ये बात याद रखें कि पूरा मुल्क सड़कों पर निकलेगा और लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग आपको नहीं छोड़ेंगे और यकीन करें लोग आपके गिरेबानों तक पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया। समाअत ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थी। जज्बात आपने देखे, जज्बाती अंदाज में बातें कर रही थी और उनका ये कहना था कि अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो इस हुकूमत की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी।